तो दोस्तों, वादे के मुताबिक मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से आपके क्लास सेवेंथ के मैथ के क्वेश्चंस लेके आ गया हूँ। कल मैंने आप लोगों को 1.1 पढ़ाया हुआ था, तो आज उसी में से मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो दूसरा क्लास, वो है 1.2 एक्सरसाइज का। आई होप इसमें भी मैं पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक ना। तो जो भी एक क्वेश्चंस हैं, सबसे पहला काम तो आप ये कीजिए कि जल्दी से आ जाइए सभी लोग, और जितना अधिक से अधिक हो शेयर कर दीजिए, ठीक ना। जल्दी से पहले शेयर कर दीजिए। जी हाँ, चलिए जल्दी से शेयर कीजिए, जल्दी से शेयर कीजिए। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप क्वेश्चंस को देख रहे हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चंस में, सोचिए। अब आप क्वेश्चंस में जो दिया गया है, फर्स्ट फिल इन दी ब्लैंक्स है, कह रहा है कि -7 इंटू 29 इंटू 0 इंटू -8, इसको आपको सॉल्व करना है, कितना होगा। तो आपको पता है कि जब भी किसी नंबर में अगर 0 आ गया मल्टीप्लाई में, तो बिना कुछ कहे उसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, जल्दी से जवाब दो। चलिए, अब दूसरा क्वेश्चन जो बी दिया हुआ है, कह रहा है कि -8 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि 96 आ जाए। सो आप 96 में इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये ध्यान दीजिए। चलिए, इधर हम छोटा कर रहे हैं, इधर। सो -8 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो हो जाए, मल्टीप्लाई करना है बेटा कि 96। सो 96 को आप डिवाइड कर दो 8 से, माइनस तो मान लो है ही। सो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। सो योर आंसर इज -12। तो चलिए क्वेश्चंस पे हम पहुंचते हैं, और यहाँ क्वेश्चंस के बाद यहाँ पे जो आपका इसका आंसर होगा, यहाँ पर क्या होगा बेटा, -12। आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, ठीक। सी क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ ब्लैंक्स एंड -1 एज -35। अब आपको रूल्स बताया गया है। रूल्स क्या है आपका, -1 से मल्टीप्लाई अगर आप किसी को भी करते हैं, देखिए चलिए एक बार फिर से हम आपते हैं, ठीक ठीक ना। तो क्या कह रहा है ये, -1 में कितने से मल्टीप्लाई कर दें कि -35 हो जाए, ठीक। ठीक है, यहां पर हम -1 से इसको कर देते हैं डिवाइड, तो माइनस से माइनस कैंसिल, और 1 से हमारा 35 जो है वो कैंसिल होगा, तो पॉजिटिव में 35 आ जाएगा। सो योर आंसर नाउ अगेन क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे +35। ओके, आई होप किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बोल रहा है द साइन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 8 निगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, 8 निगेटिव इंटीजर एंड 1 पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान से देखिएगा। छोटे छोटे क्लासों के जरिए आपको पढ़ाया जा रहा है। कह रहा है 8 जो है वो निगेटिव इंटीजर होना चाहिए, निगेटिव, एंड पॉजिटिव आपका कितना है, देख लीजिए क्वेश्चन में, 1 पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 पॉजिटिव इंटीजर। अब इसका मतलब समझो, अब इसका मतलब समझो, 8 निगेटिव का मतलब 8 टाइम माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, ओके, ये 8 टाइम। तो आप इधर उधर मत देखो, आप ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। 8 टाइम आप निगेटिव को ध्यान से बस देखो, और इस 8 को देख के मुझे बताओ 8 इवन है कि ऑड है, ये बताओ। 8 इवन है कि ऑड है, 8 आपका क्या है बेटा, इवन है। क्या है, इवन। तो जब भी निगेटिव में इवन नंबर हो, यानी कि 8 हो, 6 हो, 2 हो, इतने टाइम्स हो, नॉट ओनली 8, यानी कि जो नंबर आप निगेटिव नंबर्स हैं 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस, जब भी ये इवन में होगा तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, प्लस, यानी कि पॉजिटिव में। और पॉजिटिव तो ऑलवेज पॉजिटिव होता ही है। सो उस कंडीशन में 8 टाइम निगेटिव इंटीजर
और वन टाइम पॉजिटिव इंटीजर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी उसका प्रोडक्ट करेंगे तो उसका आंसर जो है वो प्लस में आएगा, जिसका का आप पॉजिटिव राइट कर सकते हो। क्या हो सकता है बेटा आपका? पॉजिटिव। क्लियर? आई होप बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई और डाउट्स रह जाता है बेटा तो आप आराम से उसे बाद में पूछ सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से देखिए। आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, ट्रू और फॉल्स बताने हैं बेटा। चलो तो ट्रू और फॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इफ ए ग्रेटर देन 1 देन देयर इज नो इंटीजर बी सच दैट a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए इक्वल बी। आपसे क्या कह रहा है कि इफ a ग्रेटर देन 1, अगर a जो है वो 1 से ग्रेटर है, देन देयर इज नो इंटीजर b सच दैट a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए इक्वल बी। तो ये जो पॉइंट है आपका, इसको जरा ध्यान से समझना। 1 से कोई भी नंबर आपका ग्रेटर हो, 1 से a यहां पर कोई भी नंबर हो सकता है, ध्यान से देखिए। a आपका कोई भी नंबर हो सकता है, बोल रहा है कि a ग्रेटर देन 1, तो उस कंडीशन में a इंटू बी कहो या b इंटू ए कहो, आपका आंसर क्या आना चाहिए? ओनली b आना चाहिए। तो b बताओ आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम यहां पर क्या कर दें, देखिए ध्यान से क्वेश्चन में, क्वेश्चंस को यहीं पे समझना है। a जो है ग्रेटर देन वेन है 2, तो नो इंटीजर b सच दैट a इंटू बी इक्वल बी इंटू ए इक्वल बी। ऐसी कंडीशन में क्या ये तथ्य अपने आप को सही करता है? तो यस, क्योंकि 1 से जब हम किसी को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो वो उसका आंसर क्या आएगा? ऑलवेज भी ही। क्योंकि देखो किसी भी नंबर ले लो, 1 से ग्रेटर है 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2, दोनों ही कंडीशन में 6 आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? आप ये बताइए। यहां पर हमारा जो 2 है वो a हो जाएगा और 3 है जो b हो जाएगा। लेकिन अगर 1 होता तो ऐसी स्थिति नहीं आती। क्यों? क्योंकि 1 होता तो आप 2 से 1 को मल्टीप्लाई करते तो आ जाता हमारा 2, और जब 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई करते तो आ जाता 2, यानी कि नंबर तो कोई चेंज ही नहीं होना है, क्योंकि 1 से जब हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर इटसेल्फ आता है। सो ये हमारा हुआ ट्रू। नेक्स्ट है, द प्रोडक्ट ऑफ ए नेगेटिव एंड ए पॉजिटिव इंटीजर में बी 0। अब बताइए, कह रहा है कि एक निगेटिव इंटीजर और एक पॉजिटिव इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आएगा 0। भाई ये तो रॉन्ग है सीधे सीधे, क्योंकि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होता है तो उसका आंसर आता है निगेटिव, माइनस में आता है इसका आंसर। ओके, इसलिए ये फॉल्स है। यहां बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ 3 निगेटिव इंटीजर इज ए निगेटिव इंटीजर। देखो ध्यान से, 3 निगेटिव इंटीजर मतलब 3 माइनस वाले नंबर्स को अगर आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? जैसे मैंने अभी बताया, यहां पे निगेटिव की नंबर कितने हैं? 3 हैं, तो 3 क्या है? हमारा ऑड है। यस या नो? ये देखो, ये 3 पे ही आंसर कमेंट, 3 निगेटिव है तो इसका आंसर क्या आएगा? निगेटिव ही आएगा। ये हमारा ट्रू हुआ। नेक्स्ट, ऑफ द 2 इंटीजर इफ 1 इज निगेटिव एंड देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी निगेटिव। बोल रहा है कि ऑफ द 2 इंटीजर, जब 2 इंटीजर हों, ध्यान से देखना, कितने इंटीजर हों? 2 इंटीजर हों, इफ 1 इज निगेटिव देयर प्रोडक्ट मस्ट बी निगेटिव। अगर 2 आपके इंटीजर हैं उसमें से 1 जो है 1 इज निगेटिव, अगर एक निगेटिव हो गया तो बताइए उसका प्रोडक्ट क्या होगा? क्या आना चाहिए? तो जब 2 नंबर होते हैं तो कह रहा है कि उसका जो प्रोडक्ट है वो निगेटिव ही आना चाहिए। तो भाई निगेटिव ही आता है जब एक नंबर पॉजिटिव हो और एक नंबर निगेटिव हो। बताइए, एक नंबर एक माइनस हो और इनटू प्लस हो
तो इसका आंसर ऑलवेज माइनस यानी निगेटिव ही होगा। सो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक, किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए दिया हुआ है -7 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस होता है, सो आंसर इज पॉजिटिव हो जाएगा यानी कि 21 आ जाएगा। ओके, 7 इंटू, ये देखिए फोर्थ जो डी का है यहां पे आंसर दिख रहा है, कह रहा है कि 2 इंटीजर है, ऑफ द 2 इंटीजर इफ 1 इज निगेटिव, तो 1 इज यहां पे माइनस निगेटिव है, देन देयर प्रोडक्ट मस्ट बी निगेटिव, तो उसका प्रोडक्ट भी क्या आना चाहिए, निगेटिव आएगा। 7 3 जा 21 होगा और सिंगल माइनस की वजह से ये निगेटिव होगा। अगेन 9 8 जा 72 -72 होगा, 4 4 जा 16 -16 होगा। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस एंड 24 5 जा 120, और ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि बोथ माइनस हैं, जीरो है तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता, जीरो हो जाएगा। यहाँ माइनस होगा एंड 19 5 जा 95 और 100 के लिए 00 ऑलरेडी, एंड यहाँ पे 12 है और माइनस है, तो आंसर तो माइनस में ही आना है। 12 5 जा हमारा क्या होगा बेटा, 12 5 जा हमारा हो गया 60, 0 कैरी 4, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60 को 0 कैरी 6, एंड 12 4 जा 48 और 6 54 कैरी 5, 12 8 जा 96 और 5 101, माइनस 10,140 आपका आंसर है। आप एक बार मल्टीप्लाई करके जरूर देख लीजिएगा। तो बच्चों आज ये 1.2 में सिर्फ इतना ही, कल मैं इसके आगे के क्वेश्चन एक बार फिर आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।